सिन्हा जी, कृपया आप मंच पर आए। गीता जयंती पर भगवान के प्रति समर्पित यहाँ का विद्युत समाज, आज मुझे यहाँ आने में बहुत संकोच हो रहा है। संकोच ये हो रहा था कि एक जगह समय पर पहुँचना था और ऐसे कार्यक्रम में बीच में से चले जाना ये अशिष्टता होती है। तो दीपक जी ने आदेश दिया कि मैं ये अशिष्टता कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया। मुझे बताया है कि आज का कीनोट एड्रेस बागड़ा जी देंगे, तो मैं एक संक्षेप में एक बिंदु केवल रख देता हूँ। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, फिर उन्होंने ज्ञान क्या है ये बताया, और उसके बाद में ज्ञेय क्या है, जिनको हम जानना चाहते हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप क्या है ये बताया। तो जब उन्होंने ज्ञेय का स्वरूप बताया तो एक आसान श्लोक उसके लिए कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब ओर उनके हाथ हैं, सब ओर उनके पैर हैं, अक्षि शिरो मुखम, आंख मुख सिर, यह भी सर्वता है। सर्वता श्रुति मल्लोके, सब तरफ कान है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और इस तरह से उन्होंने सबको आवृत कर रखा है, सब में वह भरे हुए हैं, अंदर भी हैं बाहर भी। अब ये जो अनंत शिर हैं, हाथ है, आंख है, पैर है, ये भगवान किसके लिए बता रहे हैं? कौन है वो जिनके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है? तो फिर अर्जुन ने जब भगवान को देखा 11वें अध्याय में, और जब उसको दिव्य चक्षु मिल गए, तब उसने देखा, वहां भी उसने यही देखा, अनेक वक्त्र नयनम, बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे नयन हैं, तत्रैकस्थम जगत कृत्सन, वह सब संपूर्ण जगत को उनके शरीर के भाग के रूप में देखा, और यह हाथ पैर शरीर भी उन्हीं में देखे। कौन है ये? सब प्राणियों के बारे में कहा क्या? तो 14वें अध्याय में उन्होंने कहा, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो उन्होंने कहा कि एक ब्रह्म है, और उस ब्रह्म की एक महत योनि है, और उसमें गर्भ डालने वाला पिता मैं हूं, अहम बीज प्रदः पिता। और फिर कहा सर्व योनिषु कौन्तेय, सब योनियों में से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं,
उनकी माँ प्रकृति है, उनका पिता मैं। अब अगर इन तीनों जगह के संदर्भों को मिला ले तो भगवान हमको बता रहे हैं कि यह जो पूरा समुदाय है, यह पूरा का पूरा समुदाय ईश्वर के अंदर है। सब मनुष्य ईश्वर इनके अंदर है, केवल हृदय में नहीं है, केवल बुद्धि में नहीं है, शरीर की सब इंद्रियों में, सब भागों में जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, जो कुछ भी क्रिया हो रही है, वह भगवान स्वयं है। और भगवान ने स्वयं को इन सब रूपों में उत्पन्न करके सबको थोड़ा सा यूनिक भी बनाया है। आज तक जितने मनुष्य पैदा हुए हैं, आज जितने मनुष्य हैं धरती पर, आगे जितने पैदा होंगे, तो विज्ञान हमको आपको बतलाता है इतने अरबों 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 लोगों में से किन्हीं भी दो लोगों का इतना अंगूठे का निशान भी एक सा नहीं हो सकता, संयोग से भी नहीं हो सकता। आपने आधार बनवाया था तो आपने आंखों की पुतलियां भी, उसकी भी फोटो खींची थी, वो दो लोगों की एक सी नहीं होती। ये जूते बनाने का काम करता है, हमको नीच मानता है। भगवान तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। मैं उडुपी गया था, उडुपी में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। उस मंदिर में दर्शन करने का बड़ा महात्म्य मानते हैं। तो कार्यकर्ताओं ने कहा आप चलिए। मेरे लिए भी आनंद की बात थी कि मैं जाऊंगा। मैं गया। वो मुझे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर से नहीं ले गए, दूसरी गली से पीछे ले जा रहे थे। मैंने कहा दरवाजा उधर है। गीता जयंती को हम अपने तरीके से मना रहे हैं। एक बात में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक ज्ञान, एक दर्शन। जैन परंपरा तीन मानती है, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान है कि मुझे चंद्रमा पर जाना है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे मालूम है, ये ज्ञान है। मैंने चलना शुरू किया, यह मेरा चरित्र है, तो मैं एक्शन ले रहा हूं, यह मेरा चरित्र है। और दर्शन है कि किस दिशा में जाना है। अब उस दिशा में यदि थोड़ा सा भी चूक हो गई, हमें चांद पर जाना है और चांद पर जाने के रास्ते में 1 मिलीमीटर हम इधर उधर हो गए, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया रॉकेट है, बढ़िया से बढ़िया हमारे पास साइंस है, विज्ञान है, नॉलेज भी है, डेस्टिनेशन भी मालूम है और टेक्नोलॉजी है, हम चल भी रहे हैं, लेकिन दिशा थोड़ी सी 0.0001% इधर उधर हो गई, हम चांद पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी ढंग से हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन का दर्शन होता है कि हम अपने बारे में सोचते क्या हैं, अपने बारे में जानते क्या हैं। एक दिल्ली के प्रख्यात आर्किटेक्ट है, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनको ये गलतफहमी थी कि मैं उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता हूं। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति भवन है एक तरफ, उसके सामने इंडिया गेट है, उसके आगे जाकर यमुना जी आ जाती है। तो यमुना जी से पूर्व मैं एक बहुत बड़े शून्य का आकार का मोन्यूमेंट का डिजाइन बना रहा हूँ, कि एक बहुत बड़ा डिजाइन। जैसे भी चर्चा हुई कि 2014 से पहले हम ताजमहल भेंट करते थे, तो उन्होंने कहा कि भारत की पहचान शून्य है, शून्य भारत ने दुनिया को दिया और जिससे इतना बड़ा विकास हुआ। तो यमुना से पहले, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बाद में यदि शून्य के आकार का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बने तो पूरी दुनिया उसे देखे और पूरी दुनिया इस बात को जाने की शून्य भारत की पहचान है, शून्य भारत की देन है। आर्यभट्ट ने इसे दिया था।
मैंने उनसे निवेदन किया कि आर्यभट्ट तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हुए थे, बहुत बाद की बात है, 4वीं-5वीं शताब्दी की बात है। शून्य हमने मैथमेटिक्स में नहीं दिया, शून्य हमारे दर्शन का मूल है। ओम पूर्णात् पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण निकल जाता है, फिर भी पूर्ण शेष रहता है। वह कौन सी संख्या है जहां पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण शेष रह जाए? यह हमारा दर्शन था, यह हमारी संस्कृति थी, जो हमें इस अखिल विश्व के, अखिल ब्रह्मांड के सत्य से साक्षात्कार करवाती थी। सुनने कोई नहीं पहुंचा, सन्नाटा था, अकेले ही खड़े रहे। एक अकेला अर्जुन फंसा, एक वक्ता, एक श्रोता, दो ही थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बोल रहा था तो कोई प्रोफेसर खड़े हैं, बोला चेतन जी ठीक करो, 3 और थे। मैंने कहा वो कौन थे? झंडे पे हनुमान जी महाराज बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मैंने कहा बात तो ठीक है, बैठे थे भाई। रनिंग कमेंट्री चल रही थी, कौन कर रहा था? संजय। सुन कौन रहे थे? धृतराष्ट्र। कितने हो गए? 3 हो गए। तो मोक्षदा एकादशी को जिस दिन गीता का प्रादुर्भाव हुआ, उसको सुनने के लिए 3 थे, केवल 3। और आज गीता जयंती पर कुर्सी थोड़ी बढ़ गई है, इतने लोग हैं तो खड़े। ये शक्ति है। और कैसा ज्ञान मिला जिसके ऊपर 100 नोबेल पुरस्कार न्योछावर किए जा सकते हैं, उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। बस गीता, एक बात समझ लीजिए आप, ईश्वर ने आपको एक शरीर दिया है। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, जो श्रीमद् भागवत गीता की जयंती मनाई जा रही है, प्रोग्राम के बारे में। आज का बहुत ही पवित्र दिन है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता सुनाई गई। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गीता जयंती महोत्सव मनाएंगे। जय श्री राम। इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें देखिए हमारा जो ग्रुप है उड़ान, आप देख सकते हैं उड़ान परिवार है, और उसके बाद एक हमारा आदि शंकराचार्य ट्रस्ट है। सो दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो हमारे साथ सेट जुड़े हुए हैं और हमारा मकसद जो है वो बहुत सिंपल है कि हम लोगों को भारत की संस्कृति से जोड़ें, धर्म से जोड़ें, एक अच्छा रास्ता अपने यूथ को दिखाएं। क्योंकि आज का यूथ आप देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में दिखा ये मिसगाइड हो रहा है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम आज के इस युग में यूथ को एक सही डायरेक्शन दे पाए। ये कब से बनाया जा रहा है जयंती जो है? ये जो उड़ान परिवार है ये 2019 से काम कर रहा है और हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, जैसे कि हम रक्षाबंधन में प्रोग्राम्स करते हैं। सो हम कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को, अपने समाज को एक नई चेतना देते हैं। ये मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे सर ने इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पर। और आज जैसे कि एकादशी है और एकादशी पे इतना सुंदर कार्य है कि गीता जयंती मनाई जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और कृष्णा जी के बारे में यहाँ पे काफी प्रवचन दिए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो भागवत हम लोग किताब पढ़ते हैं, जैसे किताब पढ़ने के बाद भी लोगों को उसकी मायने नहीं पता, तो जहाँ यहाँ पर जो बताया गया बहुत ही सुंदर प्रवचन दिए, जो हो गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। महामंडलेश्वर स्वामी विद्या जी के पवित्र पाद से आज मंच जो सजा है, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यवान समझ रहा हूँ। हमारे बीच में जो अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है,
ऐसे श्री केसी जैन साहब, श्री गिरीश गुप्ता जी, बल्कि मैं कहूँ गुप्ता देव तो ज्यादा ठीक है। ओवरडोज हो जाएगा। आप सब भोजन की भी प्रतीक्षा में हैं, समय भी हो गया है और उसकी तैयारी भी है। बस कुछ समय लगेगा, इशारा कर दिया है कि आप भोजन लगाइए, तो बस आपके 2-4 मिनट लूंगा। कि गीता जयंती का कार्यक्रम हम पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं और आदि शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट मना रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आदि शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट इस कार्यक्रम को हर साल मनाता है? क्योंकि जब हमने ट्रस्ट का निर्माण किया, उसमें तय किया कि आदि शंकराचार्य से जुड़े हुए कार्यक्रम करने हैं। तो शायद आपको जानकारी ना हो कि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर पहला अधिकृत भाष्य है आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी शंकर भाष्य लिखा, जो आज भी सब जगह पढ़ाया जाता है। तो इसलिए गीता जयंती का कार्यक्रम ये ट्रस्ट प्रतिवर्ष करता है। इतने गंभीर विषय पर आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे, जो कि सामान्यतः एक मानव प्रवृत्ति में नहीं होता है, और आपने सब वक्ताओं के विचार सुने। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं और आपका अभिनंदन और वंदन दोनों ही करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ट्रस्ट जैसा बताया कि 2017-18 से निर्माण हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की प्रेरणा से ही इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ और उनकी ही योजना से ट्रस्ट आगे बढ़ा। मेरा नाम गिरीश गुप्ता है, मैं उड़ान परिवार का अध्यक्ष हूँ और आदि शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ। आज हमने भगवत गीता जयंती मनाई है। 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने एक सनातन धर्म को जगाने के लिए भगवत गीता का जो संदेश है, आपस में प्रेम भाव, सद्भाव, कर्म किए जाए, कर्म की इच्छा ना करें, उसी कर्म पे चलते हुए हम सद्काम करते रहें, अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार लाएं, समाज को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को सुदृढ़ बनाएं। यही मेरा हम लोगों का सबका प्रण था। यही लोगों से आह्वान है कि सनातन धर्म, जो कि आज हमारा 500 साल से पुराना जो हमारी हिस्ट्री रही है, श्री राम मंदिर पे भगवा ध्वज लहराया, तो उस वक्त का जो हम याद करके इस तरह के जो भगवत गीता कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण के संदेश हमारे जो दिग्गज थे, पवन सिन्हा जी, राजेश चेतन जी, बजरंग वांगड़ा जी और हमारे जो आलोक कुमार जी, उन्होंने अपने विचार रखे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पब्लिक थी, बहुत अच्छे ऑडियंस थे सुनने के लिए और सबने उसका बहुत आनंद उठाया। उम्मीद है कि हम इस तरह के प्रोग्राम आगे भी भविष्य में करते रहेंगे और ऐसे ही जन समर्थन हमें मिलता रहे। ये कब से बना रहे प्रोग्राम? ये हम हर साल ही प्रोग्राम बनाते हैं। साल में 4 प्रोग्राम करते हैं। हिंदू और सनातन रिलेटेड ही हम काम करते हैं, जिसमें हिंदू नववर्ष, गुरु पूर्णिमा और भगवत गीता, इस तरह के हम 4 प्रोग्राम साल में करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।